और नीट पेपर लीक मामला अब इतना ज्यादा बड़ा हो चुका है कि अब सीबीआई की स्पेशल टीम मैदान में उतर चुकी है। पेपर लीक मामले में सीबीआई ने पहली एफआईआर भी दर्ज कर ली है और इधर दावा यह भी किया जा रहा है कि अभी तक की जांच में कुछ ऐसे इनपुट्स मिले हैं जिससे यह साबित होने लगा है कि नीट कांड से कई बड़े सफेद पोश भी सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। सरकार एक हाई लेवल कमेटी गठन करने जा रही है। नीट कांड का पर्दाफाश, एक्शन में सरकार। तो जिन्होंने चीटिंग की है उनको ही दिलवाओ, हम रीनीट नहीं होनी चाहिए फिर से। ऑफकोर्स आंदोलन होना ही चाहिए क्योंकि हमारे इतना स्कोर इतनी दिन रात मेहनत करने के बाद ही आया है। हमने सब कुछ सैक्रिफाइस कर दिया था, तो रीनीट नहीं होना चाहिए। अगर कुछ भी चीज़ है तो आप एटलीस्ट 24 आवर्स पहले हमको इन्फॉर्म कर सकते थे। सेम चीज़ कि हम लोग इतना दूर ट्रैवल करके आ रहे हैं, हम लोग को इतना हैरेसमेंट हो रहा है। सवाल 24 लाख परीक्षार्थियों का है जो नीट पर आंख मूंद कर भरोसा कर रहे थे। सवाल देश की शिक्षा व्यवस्था पर है जिसे शिक्षा माफिया ने पूरी तरह से हाईजैक कर रखा है। सवाल उस सिस्टम का है जहां डंके की चोट पर शिक्षा माफियाओं ने नीट पेपर लीक कांड को अंजाम दिया है। नीट पेपर लीक मामला अब ऐसे दौर में पहुंच चुका है कि अगर मोदी सरकार ने बेहद सख्त और कठोर कदम नहीं उठाए तो फिर सरकार की छवि पर बेहद घातक और गंभीर असर पड़ेगा। यह निश्चित है। नीट परीक्षा से जुड़े परीक्षार्थियों की एक ही मांग है कि आखिर कब तक बेहद सख्त मेहनत करने वाले परीक्षार्थियों की मेहनत को इसी तरह से ठगा जाएगा। मुझे नीट में 687 आए हैं 720 में से। बहुत मेहनत से आए हैं और डेडिकेशन से आए हैं। पूरी दिन रात जग कर हमने ये अचीव किया है और ये अचीव करने के लिए हमने हमारे सारे सेलिब्रेशन, बर्थडे सब कुछ हमने दाव पे लगाया था और ये मेहनत करके आए हैं। तो जिन्होंने चीटिंग की है उनको ही दिलवाओ, हम रीनीट नहीं होनी चाहिए फिर से। ऑफकोर्स आंदोलन होना ही चाहिए क्योंकि हमारे इतना स्कोर इतनी दिन रात मेहनत करने के बाद ही आया है। हमने सब कुछ सैक्रिफाइस कर दिया था, तो रीनीट नहीं होना चाहिए। पेपर लीक मामले में सीबीआई ने अपनी जांच शुरू कर दी है। देश भर के राज्यों में मौजूद सीबीआई की टीमें अपने जांच कार्य में जुट गई हैं। इस मामले में गिरफ्तार आरोपियों को भी सीबीआई शीघ्र ही रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी। साथ ही नीट के जिन अधिकारियों ने ये परीक्षा कंडक्ट कराई थी, जल्दी सीबीआई की टीम उनसे भी संपर्क स्थापित करेगी। 24 लाख मांगे इंसाफ, सीबीआई के हवाले जांच। सीबीआई को कई दिन पहले ही नीट पेपर लीक मामले की जांच के लिए बोल दिया गया था क्योंकि इस पूरे मामले की शिकायतें कई राज्यों से मिल रही थी। शिक्षा मंत्रालय ने कल लिखित तौर पर नीट यूजी परीक्षा में गड़बड़ी का मामला सीबीआई को सौंप दिया है। इसके बाद आज से जांच एजेंसी ने जांच शुरू कर दी है। सीबीआई बहुत जल्द जांच को आगे बढ़ाएगी। अभी तक नीट पेपर लीक मामले में सरकार ने क्या क्या कदम उठाए, जरा जान लीजिए। नीट केस की जांच सीबीआई के हवाले कर दी गई है। एनटीए अधिकारियों से सीबीआई पूछताछ कर सकती है। महाराष्ट्र एटीएस की भी जांच शुरू होने जा रही है। हजारीबाग के स्कूल से पेपर लीक की भी जांच होने जा रही है। जांच के दायरे में हजारीबाग का बैंक सामने आया है जहां घोटाले की जड़ें हो सकती हैं। लीक माफिया से मिले एडमिट कार्ड मिले हैं। सरकार ने नीट पीजी की परीक्षा रद्द कर दी है। 1563 छात्रों की परीक्षा दोबारा हो गई है।
एनटीए के डीजी सुबोध सिंह हटा दिए गए हैं। नए डीजी प्रदीप को एनटीए की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। साफ सुथरी परीक्षा के लिए शिक्षा मंत्रालय ने हाई लेवल कमेटी बनाई। डॉक्टर के राधाकृष्णन कमेटी के चेयरमैन बनाए गए। इसरो के पूर्व चेयरमैन हैं डॉक्टर के राधाकृष्णन। परीक्षा में गड़बड़ियों को रोकने के लिए नया कानून लागू किया गया है। अब क्यों कर रहे हैं आप? किसी को सस्पेंड कर रहे हैं, किसी को हटा रहे हैं, नए लोगों को चार्ज दे रहे हैं। पीजी नेट की परीक्षा पोस्टपोन कर दी आपने, कई बार हुई है, फिर कर दी। CSIR की परीक्षा रद्द हो गई, यूजीसी नेट रद्द हुआ। ये एनटीए में फ्रॉड है। मैं बार बार कह रहा हूं, इस फ्रॉड को फेंकने की जरूरत है, डिसमेंटल करने की जरूरत है। हमारे बिहार में अद्भुत कहानियां चलाई जा रही हैं। बिहार के लोगों की कहानियों पर भरोसा कीजिएगा, धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। अंट शंट एक आधारहीन ढकोसलेबाजी हो रही है। लेकिन नुकसान किसका आप कर रहे हैं? आप बेईमानी कर रहे हैं, बच्चों के भविष्य के साथ खेल रहे हैं। पूरे बिहार के अंदर बच्चों के भविष्य के साथ उसके जिंदगी से भी खिलवाड़ करते हैं और उसके भविष्य को भी बर्बाद करते हैं। ऐसे मानसिकता को पोषित करने वाले राजद के लोग अपनी विचारधारा को स्थापित करना चाहते हैं और एनडीए की सरकार इस विचारधारा को समाप्त करेगी। ऐसे मानसिकता पर दबिश भी बढ़ाएगी, कार्रवाई भी करेगी। नीट पेपर लीक मामले में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और महाराष्ट्र से नीट पेपर लीक के तार जुड़ चुके हैं। इन जगहों से अब तक कई लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। ग्रेटर नोएडा के नीम का गांव का रहने वाला रवि अत्री पहले भी कई पेपर लीक मामले में मास्टरमाइंड रह चुका है। रवि अत्री का नाम इससे पहले उत्तर प्रदेश कांस्टेबल भर्ती घोटाले में भी सामने आ चुका है, जिसका वो मास्टरमाइंड बताया जाता है। अब नीट एग्जाम पेपर लीक मामले में भी रवि अत्री की भूमिका सवालों के घेरे में है। ऐसे में सवाल यह खड़ा होता है कि रवि अत्री जैसे शातिर अपराधी आखिर कैसे नीट एग्जाम सुरक्षा कवच को भेद रहे हैं। इस मामले में राजनीति भी जमकर हो रही है। विपक्ष लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है। सड़कों पर छात्र और उनके अभिभावक प्रदर्शन कर रहे हैं। इसको लेकर पूरे देश में आक्रोश का माहौल है। एनटीए के डीजी हटाए जा चुके हैं, सीबीआई के हवाले जांच दी जा चुकी है, लेकिन अब पेपर लीक मामले में जबरदस्त सियासत शुरू हो गई है। जब हम बिहार में सरकार चला रहे थे, नौकरी दे रहे थे 5 लाख, तो हमारे राज्य में तो एक भी नहीं लीक हुआ 17 महीने में। हम लोग कभी भी टॉलरेट नहीं करते ऐसे लोगों को जो नौकरी बेचते हैं, लोग परीक्षा पत्र बेचते हैं, लोग ऐसे लोग को दंडित। और नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी दोनों के राज में होता है। ये पहली बार नहीं हुआ है, कई दर्जनों बार हुआ है। इसमें दंडित करिए वरिष्ठ अधिकारियों को। वरिष्ठ ये छोटे मोटे लोग हैं, मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए। नीट कांड पर पर्दाफाश, एक्शन में सरकार। नीट पेपर लीक मामले में बिहार के आर्थिक अपराध इकाई ने पूरे बिहार में जांच शुरू कर दी है। जरा देखिए बिहार में ईओयू ने क्या क्या किया है और क्या करने जा रही है। हजारीबाग के ओएसएस स्कूल से ही लीक हुआ नीट का पेपर। ईओयू आर्थिक अपराध इकाई के एडीजी नैयर हसन खान भी फुल एक्शन में है। आर्थिक अपराध इकाई कार्यालय देवघर से गिरफ्तार हुए अभियुक्तों से एडीजी नैयर हसन खान ने पूछताछ की है। नीट पेपर लीक कांड में जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। इस जब्ती सूची में जांच की डिटेल दी गई है। ईओयू ने अपनी रिपोर्ट एचआरडी को सौंपी है, जिसके आधार पर एचआरडी ने एनटीए के डीजी को हटा दिया और अब इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर सीबीआई अपनी जांच आगे लेकर जाएगी। क्या कहेंगे, अब तो जो चल रहा है वो अजीब हो रहा है। हर जगह चीटिंग हो रही है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। पिछली बार अच्छा एग्जाम गया था, फिर पेपर लीक बता दिया और हमारे सेंटर का क्लियर मतलब कि बिल्कुल कैंसिल कर दिया। एकदम पता चल रहा है कि कल एग्जाम है।
अभी तक की जांच में कई हैरान करने वाले खुलासे हुए हैं। संजीव मुखिया ने 4 मई की रात को पटना के खेमनी चक के लर्न प्ले स्कूल एंड बॉयज हॉस्टल में कमरे पर किराया लिया था। यहां 20 से 25 अभ्यर्थियों के रुकने का इंतजाम किया गया था। इन सभी अभ्यर्थियों से पैसे लिए गए थे। आरोप है कि 5 मई की सुबह उन्हें नीट का क्वेश्चन पेपर और आंसर दिए गए थे ताकि वो उसे याद कर सकें। उसी दिन नीट का पेपर भी था। उन सभी को बाद में सेंटर पर छोड़ दिया गया था। शुरुआती जांच में पता चला है कि हॉस्टल में ठहरे अभ्यर्थियों के सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में अच्छे मार्क आए। माना जा रहा है कि उन्हें आंसर रटने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिला, इसलिए ऐसा हुआ। सर यही कहना चाहूंगी कि हमें बहुत परेशानी हुई है। हमें सिर्फ 10 दिन का टाइम दिया गया है। पेपर होने के बाद हम रिलैक्स हो गए थे, फिर बाद में रिजल्ट आया तब सबको पता चला कि रैंक कितनी हाई चली गई है। ऐसा हुआ, लीक हुआ है पेपर, कई जगह लीक हुआ है। तो हम यही कहना चाहूंगी कि एनटीए से की और सरकार से भी कि दोबारा अच्छे से जांच की जाए, और जो अगर जान लीक हुआ है तो पेपर सबका दोबारा होना चाहिए, 25 लाख के 25 लाख बच्चों का, ना कि हम 1500 बच्चों का। हम 1500 बच्चों की वजह से ही नहीं कि इतनी रैंक चली जाएगी हाई, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अब सुप्रीम कोर्ट की 8 तारीख को वो हियरिंग है, तो हम सुप्रीम कोर्ट से भी यही कहेंगे कि अच्छे से कमेटी बिठाई जाए और अच्छे से जांच की जाए और हमें न्याय मिलना चाहिए। सर जैसे कि पिछली बार हमें पता था कि हमारा एग्जाम किस डे को होना है, तो हमने अच्छे से प्रिपेयर किया था, पूरे साल मेहनत की थी। बट इस बार जैसे कि हमें 10 दिन पहले ही पता चला है कि 10 दिन बाद हमारा एग्जाम है, तो ऑब्वियसली उतनी अच्छे से प्रिपरेशन तो नहीं हो पाई होगी। हमें कम से कम 1 महीने तक का तो टाइम इन्हें देना चाहिए था पहले। और रीनीट अगर हो रहा है तो मैं तो कहूँगी सबके लिए होना चाहिए, किसी पर्टिकुलर 1500 बच्चे बने, क्योंकि हम ये मान सकते हैं अभी 1500 बच्चों से इतनी रैंक ऊपर नीचे नहीं हो सकती कि 1500 बच्चों को ग्रेस मार्क दिया। एक बार चेक होना चाहिए, जो पेपर लीक हुआ है उसकी भी अच्छे से तहकीकात करनी चाहिए कि शायद सच में ही पेपर लीक हुआ हो, जैसे कुछ जगह बता रहे हैं। नीट पेपर लीक का विवाद तब शुरू हुआ जब 67 छात्रों ने नीट यूजी परीक्षा में 720 का परफेक्ट स्कोर हासिल किया। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने इसके लिए दोषपूर्ण प्रश्न और कुछ केंद्रों पर पेपर वितरण में तार्किक देरी के कारण ग्रेस अंक दिए जाने को जिम्मेदार ठहराया था। हालांकि बिहार पुलिस की जांच से पता चला है कि परीक्षा का पेपर कुछ चुनिंदा उम्मीदवारों को पहले से ही लीक कर दिया गया था, जिसके बाद से इस पर सियासी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। देखिए, ये देर से उठाया गया कदम है, जब हम लोग पहले दिन से इस बात की मांग कर रहे थे कि इस पूरे मामले की छानबीन होनी चाहिए और अब बेहतर होगा कि अदालत की निगरानी भी होना चाहिए। और छात्रों की भी मांग थी कि इस पूरे मामले को इसका गहन अध्ययन किया जाना चाहिए और सीबीआई से उनकी मांग थी कि इसकी जांच हो। तो ये कदम देर से उठाया गया है, लेकिन फिर भी हम ये समझते हैं कि जो असलियत है, जो हकीकत है, वो सामने आना चाहिए इन तमाम चीज़ों के बाद, और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये लाखों बच्चों के भविष्य का सवाल है। तो ये हम लोग तय करेंगे और इंडिया गठबंधन के तमाम जो घटक दल हैं, हम बैठेंगे, एक साथ बैठ के फैसला करेंगे कि आगे क्या होना चाहिए और क्या हमारी मांग होनी चाहिए। कुल मिलाकर नीट पेपर लीक मामला अब मोदी सरकार की प्रतिष्ठा पर सवाल बनता जा रहा है। नीट पेपर लीक के सामने आने के बाद मोदी सरकार पर विपक्ष की तरफ से तीखे हमले किए जा रहे हैं। नीट पीजी परीक्षा रद्द होने के बाद राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करने का आरोप लगाया है, तो दूसरी विपक्षी पार्टियों का मानना है कि केंद्र सरकार शिक्षा माफियाओं के सामने बेबस नजर आ रही है।